अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे होममेड बूंदियाँ, बहुत ही क्रिस्पी सी और बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी से हम ये होममेड बूंदियाँ बनाएंगे। आप इसको महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और महीने भर जब आप स्टोर करेंगे तब भी इतनी क्रिस्पी और इतनी ही सॉफ्ट रहेंगी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ 1.5 कप के करीब जो है अंदाजे से बेसन लिया है और मैं पैकेट वाला बेसन यूज़ कर रही हूँ। अगर आप खुला बेसन लें तो उसको छान लीजिएगा। अब हम इसके अंदर एक चुटकी के करीब जो है नमक ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। और सादे पानी से जो है हम इसको, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे इसका हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और थोड़ा सा थिक सा पेस्ट जो है हम बना लेंगे, बिल्कुल लम्स फ्री। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी थिक सा पेस्ट तैयार हो गया है यहाँ बेसन का। और थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे इसके अंदर ताकि थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाए। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम इसके अंदर जो है 1 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसको भी हम हाथ की मदद से जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर है या विस्क है तो ज़्यादा अच्छा है, आप उससे जो है और फ्लफ़ी सा कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है हाथ से पेस्ट बनाना अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी अच्छा सा लम्स फ्री पेस्ट तैयार हो जाता है इसका। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 15 मिनट के लिए स्टे पे रख देंगे ताकि बेसन जो है अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट के बाद जब बेसन सेट हो जाएगा तो इस तरह की जो हमारे पास प्लास्टिक की केचप और सॉस की बॉटल होती है उसमें हम सारा बेसन ऐड कर लेंगे। अब हम एक प्याली में ठंडा पानी लेंगे और एक दफ़ा हम ड्रॉप डाल के देखेंगे कि जो बेसन है वो अच्छे से फ्लोट हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं बेसन यहाँ बहुत अच्छे से सेट हो गया है, फ्लोट हो रहा है। तो अब हमने एक कढ़ाई के अंदर तेल जो है पहले से गर्म कर लिया था हाई फ्लेम पर। तो फ्लेम को मीडियम करते हुए हम इसके अंदर ड्रॉपर की हेल्प से जो है सारी बूंदियाँ ऐड करेंगे। आप एक दफ़ा में जितनी मर्ज़ी चाहे बूंदियाँ डाल सकते हैं फ्राई करने के लिए। तो सारी बूंदियाँ हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो हम 2-3 दफ़ा में करके बूंदियाँ बनाएंगे। तो इसको अब हम मीडियम फ्लेम पे जो है अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम बूंदियाँ पकाएंगे जब तक इसका गोल्डन कलर ना आ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि बूंदियों का जो है बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है और ऐसे ही हम सारी बूंदियाँ जो है तैयार करके निकाल लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी जो है हमारी बूंदियाँ तैयार हो गई हैं, बहुत ही सॉफ्ट सी। अब जब आप इसको नीम गर्म पानी में नमक डाल के सोक करने रखेंगे तो ये और सॉफ्ट हो जाएंगी और थोड़ी सी और फूल जाएंगी ये बूंदियाँ। तो मज़ेदार सी बूंदियाँ हमारी तैयार हैं। ये इसका फाइनल लुक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।